बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सभी ओबीसी सांसदों के साथ डिनर करेंगे और आगे को लेकर रणनीति भी तय होगी उस डिनर में। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ ओबीसी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रतापगढ़ से लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता मौजूद है। सर, आज डिनर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ओबीसी सांसदों की, आप भी उसमें शामिल होंगे, क्या चर्चा? देखिए, ओबीसी मोर्चा निरंतर हर समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी, जो राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से और पार्लियामेंट बोर्ड के भी सदस्य हैं, तो उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग बुलाई गई है और उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय संगठक महामंत्री बी सतीश जी सारे उपस्थित रहेंगे। उनके साथ एक बैठक होगी। बैठक में क्या है कि ओबीसी समाज जो जमीनी स्तर पे माइक्रो ओबीसी है और किस किस लोकसभा में, किस प्रदेश में जहां हमारी सरकार है, जहां हमारी सरकार नहीं है, तो ओबीसी समाज को क्या कठिनाई आ रही है, क्या समस्याएं आ रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं जो माइक्रो ओबीसी है उनकी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर जी अभी ओबीसी कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं, भी बीच में उनके साथ भी बैठक हुई थी। तो इस बैठक का उद्देश्य यही है कि माइक्रो ओबीसी को जोड़ना और बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बाकी का जो दिशा निर्देश देंगे उसके ऊपर काम करना। आप राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, तो क्या तैयारी है कि उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी के मुद्दे हैं उसको भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने आप लोग रखेंगे? सारे मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कि भाई ओबीसी और माइक्रो ओबीसी को क्या क्या, किस जिले में, किस प्रदेश में समस्याएं हैं और उनको किस तरीके से पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए, उनको किस तरीके से उनका हक और अधिकार और उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उस सारी विषयों पे चर्चा आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने होगी। तो आगे किस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम भी करने हैं ओबीसी समुदाय के बीच में, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी करीब है और बीजेपी लगातार जो है, चाहे हम मुसलमानों की बात करें या हम ओबीसी की बात करते हैं, बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। तो किस तरह से कार्यक्रम आगे आयोजन किए जाएंगे उसको लेकर भी आप लोग रखेंगे अपनी बातों को? देखिए, निरंतर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं कि किस तरीके से क्षेत्र में काम करना है, किस तरीके से लोगों के बीच में जाना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में उन्होंने सारे सांसदों को कहा है कि 6 से लेकर 14 तक जो पार्टी के कार्यक्रम है और 15 मई से 15 जून तक हर सांसद एक प्रोग्राम अपना बनावे, 1 महीने का, किस तरीके से वो लोकसभा क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में जाकर सरकार की उपलब्धियां, सरकार की योजनाएं कहां तक पहुंच रही हैं, कौन उससे अपेक्षित है, ऐसे 1 महीने का पूरा अपना प्रोग्राम पूरे क्षेत्र का बनाकर हमको देवे। तो समय समय पर हमारे शीर्ष नेतृत्व तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सभी ओबीसी सांसद मौजूद रहेंगे बैठक में? देखिए, सारे सांसदों को फोन किया गया है, सारे सांसदों को इसके बारे में जानकारी भी है और ज्यादा से ज्यादा सांसद आज उपस्थित रहेंगे। वैसे आज नवरात्र का अष्टमी भी है, कल नवमी भी है, तो सारे के सारे उपस्थित रहेंगे। जो किसको जाना भी होगा शाम को, जहां फ्लाइट के साधन नहीं होंगे उस तरीके से, मगर पूरी कोशिश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो सारे के सारे सांसद उपस्थित रहेंगे। इससे हटकर एक सवाल है कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी जिनके साथ गठबंधन में है उन्हीं के साथ 2024 में चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, गठबंधन तो उनका 2019 में भी रहा है, तो गठबंधन, देखिए अब जनता परिवारवाद पार्टियों को, भ्रष्टाचारी पार्टियों को पूरी तरीके से जनता के दिमाग से ये लोग हट चुके हैं। अब इनको नाकार दिया है जनता ने। इनका गठबंधन सिर्फ भ्रष्टाचार करने का गठबंधन है, इनका गठबंधन सिर्फ भाई भतीजावाद करने का गठबंधन है, इनका गठबंधन विकास का नहीं है,
इनका गठबंधन लुटेरे और डाकू और माफियाओं को साथ में रखने का गठबंधन है। इनका गठबंधन कोई विकास का नहीं है। इसके लिए इनके चाल और चरित्र को देश और प्रदेश की जनता देख चुकी है, इनके कार्यकाल को भी देख चुकी है। अब जनता सिर्फ विकास को ही मानने को तैयार है, और जो विकास और बदलाव और रोजगार, इसी सारे मुद्दे को जनता सुनना भी चाहती है, और जनता इस कार्य को जो आगे बढ़ाने का काम करता है, उसी पार्टी को जनता आज मान भी रही है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज हमारा उत्तर प्रदेश एक समृद्धशाली उत्तर प्रदेश, एक विकसित उत्तर प्रदेश, एक भयमुक्त उत्तर प्रदेश की जो हम कल्पना करते थे 2017 के पहले, यही उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य कहा जाता था। गुंडे माफियाओं का साम्राज्य हुआ करता था। आए दिन व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, आए दिन कोई उद्योगपति सुरक्षित नहीं थे, किसान नौजवान परेशान थे, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ करते थे। मगर आज उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र और समृद्धशाली उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसके तरफ अग्रसर हो रहा है, और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा ये भारत पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सभी बीजेपी के ओबीसी सांसद मौजूद रहेंगे और अपनी अपनी बातों को भी जेपी नड्डा के सामने रखेंगे, चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव करीब है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।